ऑलिगोसैकेराइड्स जो है these carbohydrates produce 3 to 10 monosaccharides on breakdown. जब ये टूटते हैं 3 से 10 की तादाद में मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस। क्योंकि इसके अंदर आपके पास डाइसैकेराइड्स भी आ जाते हैं, बाज जगह पे इसको अलग से क्लासिफाई करते हैं। सैकरोज जो है उसमें आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज मौजूद है। माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज मौजूद है और लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज मौजूद। जो नाम मैंने लिखे हैं ये डाइसैकेराइड्स के नाम लिखे, ठीक है, these are the disaccharides। आपको ये बात पता है कि ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है सक्रोज की फॉर्म प्लांट्स के अंदर, जहां पे ग्लूकोज बनता है मेसोफिल सेल में, उसकी ट्रांसपोर्ट होती है सक्रोज की फॉर्म। इसका क्या रीजन है, शरीफा बताएंगे? ठीक है, सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उससे क्या होगा? ठीक है, यानी अगर उसको ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हुए उनको रिड्यूस कर देता, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता। लेकिन जब आप सक्रोज की फॉर्म में यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिल रहे हैं, आप उसको सक्रोज की फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे ये होगा कि आपके पास सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो ये चेंज नहीं आए। ठीक है, ओके, सक्रोज का स्ट्रक्चर लास्ट में बनवा दिया। सक्रोज का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स में आपके पास ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज आ जाता। ठीक है, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज। ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है और काइटिन जो है वो पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। काइटिन जो है वो पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। स्टार्च के बारे में सुन लीजिए। स्टार्च में आपके पास अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन पार्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन पार्ट। इसके अंदर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन पार्ट मौजूद होता है। अमाइलोज चेन आपके पास इस तरह की ये स्ट्रेट चेन, ठीक है, और अमाइलोपेक्टिन पार्ट आपके पास इसमें से जो शाखें निकल रही हैं, ठीक है, जो इस पे ब्रांचिंग निकल रही है, दिस इज अमाइलोज चेन एंड दिस इज अमाइलोपेक्टिन पार्ट। आपसे बात करूं, जो बॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं उसको हम क्या कहते हैं?
नाइट्रोजन कैसे कैसे? यस, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एग्जाम में सवाल आ गया, आप बताएंगे यहाँ पे कौन से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं इस जगह पे, या माइलोस चेन्स में? नहीं नहीं, यहाँ पे कौन से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस है? समझो, नहीं पूछना। कोई और बता दीजिए। यहाँ पे अल्फा 1,4 लिंकेजेस में, और इस जगह पे जहाँ पे शार्प लगी हुई है, यहाँ पे आपके पास अल्फा 1,6 लिंकेज है। यहाँ पे जिस जगह पे ये शार्प बनी, ब्रांचिंग हुई। ओके, स्टार जो है स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स है। ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट्स के अंदर स्टोरेज फॉर्म। बाकी सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन के साथ। हमने पेपर ऑलरेडी शायद डिस्कस किया है इसका, नहीं हमने कोई शायद पेपर डिस्कस किया था एंजाइम वाला, पेपर उसका डिस्कस किया था ना, उसमें एक सवाल आया था मेरे पास। तो ब्लू ब्लैक कलर देता है स्टार्च आयोडीन के साथ। ओके, चलिए इसके बाद आइए, लेकिन ग्लाइकोजन जो है और स्टार्च उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं यहाँ पे ग्लाइकोजन जो है इस जगह पे बात करूं। ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स है, एनिमल्स एंड फंगस में मौजूद है। फंगस में प्लांट लाइक फीचर्स भी है, एनिमल लाइक फीचर्स भी है। आपको जो उसके हाइफी मिलेंगे उसके अंदर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन मिलेगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ चुका है। फिर उसके अंदर एनिमल लाइक फीचर्स कौन सी है? एनिमल लाइक फीचर्स में उसके अंदर ग्लाइकोजन होता है इन एनिमल्स एंड फंजाई। अच्छा, एनिमल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो लिवर में स्टोर होता है और मसल्स में स्टोर। लिवर का जो ग्लाइकोजन है वो ब्लड में आ सकता है फूड के ग्लूकोज बना के, लेकिन जो मसल्स का ग्लाइकोजन है, मसल्स में जो ग्लाइकोजन होता है वो ब्लड में नहीं आता, वो मसल्स के लिए होता है बस। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है आप समझ लें, यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा क्या फर्क है, यहाँ पे ब्रांचिंग ज्यादा होती है, यहाँ माइलोस चेन है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे आपको शाखें मिलेंगी। यहाँ पे आपको ब्रांचिंग ज्यादा मिलेगी। ठीक है, शाखें आपको यहाँ ज्यादा मिलेगी। या माइलोस चेन है, कौन से देख लें, या माइलोपेक्टिन पार्ट है। वही सेम बात है जो मैंने वहां पे की है, यहाँ पे अल्फा 1,4 लिंकेज है, यहाँ पे अल्फा 1,6 लिंकेज है। किस जगह पे? नीचे वाली जगह पे, इस जगह जहाँ पे शाख शुरू हो रही। ठीक है, वहां पे आपको अल्फा 1,6 लिंकेज मिलेगा। ओके, मेरे पास थोड़ी सी वाली जगह है। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5,
CH2OH, CH2OH। ये देखिए, इसका 1 कार्बन है, इसका 4 है, दिस इज अल्फा 1,4 लिंकेज। और अगर यहां से शार्प निकालिए, दिस इज कार्बन नंबर 6। ठीक है, अगर शार्प निकालनी है, इससे ऊपर वाला जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, उसका 1 कार्बन होगा और ये छठे कार्बन से यहाँ पे आपके पास लिंक्ड होगा। ब्रांचिंग इस जगह पर होगी अल्फा 1,6 के लिहाज से। ठीक है, कभी एक का 1 यूज हो रहा है और एक का 6 यूज हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास अल्फा 1,4 लिंक यूज हो रहा है। तो ये अमाइलोज चेन, पूरी अमाइलोज चेन है ग्लाइकोजन और स्टार्च के अंदर, और यहाँ पे इसकी जो ब्रांचेस हैं, ब्रांच जहां से शुरू हो रही है वो आपके पास अल्फा 1,6। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब आपको बताया कि सेलुलोज में सवाल पूछा गया है कि वो बीटा 1,4 है। बीटा 1,4 ही हमारी बॉडी के एंजाइम्स नहीं होते उसको डाइजेस्ट करने वाले, ब्रेक करने वाले। ओके, थोड़ा सा अगर आपने कॉपी करना है कॉपी कर ले, फिर मैं आगे बता सकता हूँ। यार बोर्ड पे जितनी बातें लिखी हैं इस वक्त, इनमें से मैं समझता हूँ शायद कोई एक भी बात ऐसी नहीं है जो आपको, जिस पे मैं आपको आजमाऊं। ये सब आपको पहले से सवाल इससे कहीं बियॉन्ड आप।
ग्लूकोजामीन। मैं भी स्ट्रक्चर आपको बना के बताऊंगा। ऐसा मैं भी सिर्फ मैंने ग्लाइकोजन और स्टार्च बनाया है। मैं भी पहले सेलुलोज बताऊंगा, फिर आपको काइटिन का स्ट्रक्चर बनाना। आपका सैटरडे को जो टेस्ट है उसमें आपको टॉपिक्स पता चल गए। कैपिटल एंजाइम और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चूंकि चल रहा है, तो आपके सैटरडे वाले टेस्ट में सिर्फ एंजाइम ही आएगा, उसको आप देख सकते हैं। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल टेस्ट में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पूरा कर टेस्ट में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि आपको कंपेयर करवाना है, तो उसके लिए मैं कुछ चीजें बस बताऊंगा ताकि आप पॉलीसैकेराइड्स को आपस में कंपेयर कर सकें। सेल्यूलोज की बात करो, पीछे बता के आ रहा हूँ आपको, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सिर्फ और सिर्फ आपको उसके अंदर स्ट्रेट चेन मिलेगी। ठीक है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट चेन हो। इसको अमाइलोज चेन भी नहीं कहते।
बायोकेमिस्ट्री की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि चलो स्ट्रेट चेन है इसको अमाइलोज चेन कहते हैं। इसका शायद ये रीजन हो सकता है कि इसके ऊपर अमाइलेज काम ही नहीं करता। ठीक है, तो शायद इस वजह से स्ट्रेट चेन को उन्होंने अमाइलोज का भी नाम दे दिया, सेलुलोज की बात। और ये जो लिंकेजेस है आपके पास, ये बीटा 1,4 लिंकेजेस हैं। ठीक है, द लिंकेज इज डिफरेंट। यहाँ पे आपको बीटा 1,4 लिंकेजेस मिले, बाकी सब चीज अपनी जगह पे। CH2OH, CH2OH, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, आगे कंटिन्यू है। तो बीटा 1,4 लिंकेजेस आपको उसके अंदर मिले। ठीक है, हमारी बॉडी में इस लिंकेज को ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स मौजूद नहीं होते, इसीलिए इंसान घास खाएगा। घास नहीं खाए, खीरा खाए तो खीरा डाइजेस्ट नहीं होता, वैसा रफेज के तौर पर हमारी बॉडी में रहता है। अच्छा, अहम बात यह है कि आलू वाले स्टार्च में 24 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स तकरीबन होते हैं, मतलब कम तादाद होती है ग्लूकोज, ग्लूकोज की कम तादाद। सेलुलोज में तकरीबन 2000 ग्लूकोज के यूनिट्स। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली contains 2000 ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, 2000 ग्लूकोज के यूनिट्स पहुंचता है। काइटिन देख लें। काइटिन का जो एक मोनोमर है, ये मैं पहले आपके सामने ग्लूकोज बना रहा हूं। ठीक है, सेकंड कार्बन भी आपके पास इस जगह पे नाइट्रोजन, यहाँ पे आपके पास कार्बन मौजूद है, ये मिथाइल ग्रुप मौजूद। ठीक है, दिस इज एन एसिटाइल, ये पूरा आपके पास कहलाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। ठीक है, दिस इज द पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। आप लोग मुझे बता दें काइटिन कहाँ कहाँ है, बेटा बताओ काइटिन कहाँ कहाँ है। अच्छा, ये शाबाश, आर्थ्रोपोडा में कॉकरोच में होता है काइटिन, और कहाँ होता है? फंजाई में। फंजाई सेल वॉल, जो फंगस सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। फंजाई प्रोडक्टिस में सेलुलोज सेल वॉल की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल, और यहाँ पे पिंडम फंजाई के अंदर काइटिन की सेल वॉल बनी। काइटिन जो है वो आपको फंजाई की वॉल में मिलेगा, इसके अलावा आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में। और देखिए, ये जो आपकी किताब में उन्होंने पॉलीसैकेराइड्स को अलग से क्लासिफाई नहीं किया, वरना अगर कोई प्योर ग्लूकोज नहीं है तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। तो दरअसल ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आता है, और दुनिया में ऐसी बहुत सारी पॉलीसैकेराइड्स की टाइप्स आपको मिले। मैंने शायद कभी आपके सामने जिक्र किया कि हमारा ट्रैकिया जो है ये कार्टिलेज का बना हुआ है, और कार्टिलेज की टाइप है हाइलाइन कार्टिलेज। ये जो हाइलाइन कार्टिलेज है इसमें हायर यूरोनिक एसिड मौजूद है। ठीक है, हायर यूरोनिक एसिड, हायर यूरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आता है। शायद आपने नाम सुना हो, इलास्टिक कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। कार्टिलेजेस की तीन टाइप्स। सपोर्टेड मूवमेंट में थोड़ा बहुत कार्टिलेजेस का जिक्र हुआ। ठीक है, सेकंड ईयर के टॉपिक में भी हमने पढ़ा नहीं, रिवाइज कर लें मेरे साथ। काइटिन, इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। मैंने आपके सामने एक मोनोमर बना दिया। ठीक है, आप इसको यहां से लाइन से आगे कंटिन्यू कर लें। ठीक है, इसी जैसे यूनिट्स रिपीट कर लें तो आपको क्या मिलेगा, आपको पूरा काइटिन मिल जाएगा। छोटे से छोटे काइटिन के अंदर भी 1500 के करीब ग्लूकोजामीन के यूनिट्स मौजूद होते हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के जो यूनिट्स हैं
तो तकरीबन आपके पास 1500 के करीब छोटे से छोटे काइटिन के मॉलिक्यूल, और जो जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हो आपको पता होना चाहिए। ज्यादातर ये स्ट्रक्चर बना रहा हो, और मुझे देखें किसी के लिए भी अब मजीद लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ स्टार्च इनसॉल्युबल इन वाटर है, ग्लाइकोजन, आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये सारे आपके पास इनसॉल्युबल। चलें, पॉलीसैकेराइड्स। ओके, एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज जो है उसके बात हो गई थी कि डायबिटिक्स को एल ग्लूकोज को लेना चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, डायबिटिक्स को एल ग्लूकोज इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी में आर ग्लूकोज, राइट हैंडेड ग्लूकोज जो है उसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स मौजूद है, लेकिन एल ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के एंजाइम्स मौजूद हैं। तो जब वो अपनी जबान पे एल ग्लूकोज रखेंगे तो उनको मिठास फील होगी, लेकिन जब वो पेट पे जाएगा, बॉडी में सेल्स पे जाएगा, तो वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, यानी कैलोरी जनरेट नहीं करे। उससे ये होगा कि उसकी उनकी शुगर नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर बात करूं आपसे, नॉर्मल पर्सन जो ले रहे होते हैं वो आर ग्लूकोज ले रहे होते हैं, वो बॉडी में मेटाबोलाइज होता है, वो स्वीट टेस्ट भी देता है और एनर्जी भी देता है, कैलोरीज भी जनरेट करता है। ठीक है, चलिए, और ठीक है, करें इसको नोट करें। एक बात बताएं, उस दिन सक्रोज का स्ट्रक्चर सबने बनाया था क्या? फिर तो नहीं किया था बनाने से? तुमने बनाया था? तुमने हाथ क्यों खड़ा किया? तुम नहीं आई थी उस दिन? हाँ, मैंने जियो पे स्लाइड चलाई थी कि जो बच्चे मेरे टूडे आज नहीं आए वो सक्रोज का स्ट्रक्चर घर पे बना दें, आपने नहीं देखी? तो आपकी गलती। तुम्हारा नाम क्या है? हानिया। हानिया, अगली क्लास से पहले पहले तुम्हें सक्रोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखो। हाँ जरूर। अल्फा और बीटा की पहचान है। एच और वेस्ट की पोजीशन में अल्फा बताओ, ठीक है, एच और वेस्ट की पोजीशन क्या होती है? और डिस्क्रिप्शन लिखो, कहाँ पढ़ा हुआ तुमने अल्फा बीटा? लेकर आए हैं। कहेंगे असल में बात ये है, उसको एंजाइम अमाइलेज पे एक्शन आजमाया जाता है, फिर उसके बाद अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का नाम। यहाँ पे अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कहने की वजह ये है कि उसमें अमाइलेज ऐड करता है तो अल्फा 16 को भी तोड़ देता है, अल्फा 14 को भी तोड़ देता है, तो सेलुलोज में तो नहीं कहेंगे। और मैं आपको बताऊँ एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो है उसको भी अमाइलेज डाइजेस्ट नहीं करता, तो उसको भी नहीं कहेंगे। ये क्राइटेरिया जो सेट है ना, ये आपके पास के अमाइलेज एंजाइम की वजह से। अमाइलेज एंजाइम आपको मिल जाते हैं, लेबोरेटरी के अंदर मिल जाते हैं।
किसी जगह पर इंसान को आजमाना हो तो वो मुंह से स्पिट आउट करते हैं, उसको वायरस मिल जाए। लैब में बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, इंसान जब स्पिट आउट करता है तो उसको वायरस मिल जाता है, ठीक है, उसके जरिए आजमा के जाता है। चलिए मिटा दूं मैं, ये वाला पोर्शन तो मिटा सकता हूँ, मैंने इसलिए नहीं मिटाया कि आप कंपेयर कर सकें, मिटा सकता हूँ। लेकिन चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में भी डीएनए मौजूद है, और आपको ये बात पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक आपके इस एंट्री टेस्ट में शामिल हो गया है। आपको डीएनए जो है वो हर लिहाज से आना चाहिए, ठीक है। फिलहाल पहले हम लिपिड्स की बात कर रहे हैं। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन मुझे आप में से कोई बताएगा? लिपिड्स या फैट्स की क्लासिफिकेशन। अच्छा, प्रोटीन जो है वो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स हैं या ग्लूकोज हैं। बताए देखिए, मैंने अभी आपको ये पॉलीसैकेराइड्स पढ़ाए, इनमें हर जगह पे ग्लूकोज का लफ्ज आ रहा था, इनमें हर जगह पे ग्लूकोज का लफ्ज आ रहा था। जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर पॉलीसैकेराइड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, नॉट नेसेसरी। एक तो आपके सामने एनएस्टाइल ग्लूकोज अमीन आ गया जो मॉडिफाइड ग्लूकोज है। एक पॉलीसैकेराइड है जिसका नाम है इन्यूलिन, वो पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होता है, शायद मैंने रास्ता से बात की नहीं। इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं, इन्यूलिन। इंसान का किडनी फंक्शन टेस्ट करने के, किडनी फंक्शन स्टेटस देखने के लिए उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इन्यूलिन जो है वो पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज यानी पॉलीसैकेराइड ऑफ फ्रक्टोज। तो जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर पॉलीसैकेराइड जो है उसके अंदर ग्लूकोज हो। किसी के जहन में बात आए कि सर शहद क्या पॉलीसैकेराइड है? शहद पॉलीसैकेराइड नहीं। शहद में छोटे छोटे यूनिट्स आपको समझ रहे हैं कि फ्रक्टोज के मौजूद, इसमें शहद है, और शहद में जो फ्रक्टोज मौजूद है और शायद आपके नॉलेज में वो इस तरह का है, उसकी शेप ये है। इस तरह के चेयर शेप स्ट्रक्चर, चेयर शेप मॉलिक्यूल जो है ये एक दूसरे के लिए इम्पीडेंस जनरेट करते हैं, रुकावट जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से शहद में गाढ़ापना, ठीक है, जिसकी वजह से शहद में गाढ़ापना। प्रोटीन्स पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। उसकी खास बात यह है कि दुनिया के किसी प्रोटीन में ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन मौजूद हो। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसमें नाइट्रोजन लाजमी मिलेगा प्रोटीन्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको ये 2:1 का रेशियो मिलेगा। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बेहोश होगी चीजों का बैठो। लिपिड्स की खास बात है C57H110O6 लीस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मोल। ये रहे, यहाँ पे आपको कोई 2:1 का रेशियो नहीं मिलेगा। they have the least percentage of oxygen in it। इनमें ऑक्सीजन आपको लीस्ट परसेंटेज में मिलेगा, ये खास बात। ओके, जो सवाल लिपिड से प्रीवियसली आ चुके हैं
सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? 1 मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 1 मोल ऑफ लिपिड। 1 मोल ऑफ लिपिड। सबको ये बात पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ लिपिड जो है सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। अगर 4000 कैलोरीज पर मोल कार्बोहाइड्रेट एनर्जी दे रहा है, 1 मोल एनर्जी दे रहा है, तो लिपिड्स का 9000 कैलोरीज पर मोल एनर्जी देगा। ठीक है, तकरीबन डबल से भी ज्यादा। ठीक है, तो गिव मोर एनर्जी ऑन ब्रेकडाउन। ओके, क्लासिफिकेशन। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन, हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड्स में, असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, वेक्स, टर्पेनोइड्स, ठीक है, टर्पेनोइड्स। जो टर्पेनोइड्स हैं इनकी 3 सब डिविजन आपको मिलेगी, टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, ये 3 आपको मिलेगी। असाइल ग्लिसरॉल जो है उसमें आपको डिवीजन मिलेगी, सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल और अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। फॉस्फोलिपिड, आपने अगर सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखा हो। ये देखिए, ये फॉस्फेट पार्ट है, ये ग्लिसरॉल है, ये 2 फैटी एसिड के धागे हैं। सेल मेम्ब्रेन में ये यूनिट्स मौजूद है। दिस इज फॉस्फेट पार्ट, ये ग्लिसरॉल मौजूद है और ये 2 फैटी एसिड्स के, ये 2 फैटी एसिड्स के धागे मौजूद है। और अगर मैं एसाइल ग्लिसरॉल की बात करूं तो एसाइल ग्लिसरॉल में ये ग्लिसरॉल है, ये 3 फैटी एसिड्स के धागे हैं, इसीलिए इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। ठीक है, एसाइल ग्लिसरॉल को हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का भी नाम देते हैं। ठीक है, चलिए कर लें इसको, नोट करें। ग्लिसरॉल का वैसे स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में देखा होगा आपको? हाँ, देखा होगा अच्छे से। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर वैसे तो देखा होगा, CH2OH का। हाँ, खाने पकाने का तेल क्या होता है? असाइल ग्लिसरॉल है और उसमें आपके पास अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल है। खाने पकाने का तेल, खाने पकाने का तेल अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल में आता है, उसका असल नाम है पॉली अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल।